एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। इन द लास्ट वीडियो हमने बात किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात हो रही है। इसका मतलब कि दो तरह की गैसेस हमें पढ़नी है यहाँ पे। पहला ऑक्सीजन, दूसरा है CO2। CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, ये दोनों ही चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले, ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ब्लड क्या है? मीडियम होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट का। लगभग 97% जो ऑक्सीजन होता है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और जो बचा हुआ 3% है वो कैरी होता है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। तो तुम्हें क्या यहाँ पे समझ में आया? समझ में ये है कि 97% जो है वो RBC के साथ मिल करके चला गया, और जो बचा हुआ 3% है वो प्लाज्मा के साथ चला गया, ठीक है, डिजॉल्व स्टेट में। और लगभग 20 से 25%, ये तो देखो दो तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तुमको दो तरह से होता है, ठीक है। RBC के थ्रू भी होता है और प्लाज्मा के थ्रू भी होता है। लेकिन जो CO2 होता है, CO2 का 3 तरह से होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा के साथ और RBC के साथ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 20 से 25% जो होता है ऑक्सीजन वो RBC के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। 70% यानी कि सबसे ज़्यादा जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन होता है। बाइकार्बोनेट आयन इस तरह का होता है, ठीक है। और लगभग 7% जो होता है वो प्लाज्मा के साथ होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में किस तरह से होता है। तो हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि लाल कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। ओके, ये करता क्या है? तो ये ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन द रिवर्सिबल मैनर। ये याद रखना है कि ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कौन से मैनर में बाइंड करता है? तो रिवर्सिबल मैनर। कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन अगर ये है और ये हमारा ऑक्सीजन है तो ये इसके ऊपर इसके साथ इस तरह से बाइंड करेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनेगा तो ये बनेगा भी और टूटेगा भी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर लगभग 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बांधने की कैपेसिटी होती है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये CO2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, तीन चीज़ें हैं। CO2 का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बाइंडिंग में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। किस तरह का कर्व आपको देखने को मिलेगा? तो सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में। कहने का मतलब ये है कि जब तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन के बीच में जब तुम ग्राफ बनाओगे तो तुमको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग सिग्मॉइड ग्राफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसी ग्राफ को हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, जो कि हाईली यूजफुल होता है in the studying the effect of the factors like partial pressure of ऑक्सीजन, CO2 का हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के फैक्टर को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। अब देखो एल्विलाई साइड पे क्या होता है कि इन एल्विलाई वेयर देयर इज, एल्विलाई के पास क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, CO2 का सबसे कम होगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी कम होगा, साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम होगा। तो देखो पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का ज़्यादा है, CO2 का कम है, टेम्परेचर कम है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी कम है। तो ये सारी चीज़ें फेवर करेंगी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में। लेकिन इसका रिवर्स होता है टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, CO2 का ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो कर्व होता है वो डिसोसिएट कर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाता है, अलग हो जाता है, और ये सारे फैक्टर्स उसको फेवर करते हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड विथ टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो लंग सरफेस पे बाइंड करता है और टिश्यू सरफेस पे डिसोसिएट कर जाता है। एक और पॉइंट आपको इस पैराग्राफ में याद रखना है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें 5 ml
ऑक्सीजन जो होता है वो टिश्यू के पास पहुंचा सकता है नॉर्मल कंडीशन में। 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इससे 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा इसी में पॉइंट है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, तो मैंने पहले ही बताया है 3 तरह से होता है। अब एक बार उसको डीपली देख लेते हैं कि CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। CO2 जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन करेगा तो उसको हम लोग कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहेंगे, जो कि लगभग 20 से 25% होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 20 से 25% CO2 जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर। सेम वैसा ही है जैसा ऑक्सीजन के केस में था, वैसे यहाँ पे भी होता है। ये पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बाइंड करेगा, और CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। देखो, अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा रहेगा तो वो बाइंड करेगा, और अगर ऑक्सीजन का रहेगा तो वो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। तो वही बात बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर मेजर रोल इसमें प्ले करता है। इसके बाद बोल रहा है कि हाई, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब ज़्यादा रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब कम रहेगा टिश्यू लेवल पे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, तब जा कर के जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा बाइंड करेगा, जबकि एल्विलाई लेवल पे ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है। इसलिए डिसोसिएशन जो होता है वो एल्विलाई लेवल पे ज़्यादा होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो CO2 होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है टिश्यू लेवल पे, और वो एल्विलाई के पास जाएगा और वहाँ पे वो टूट जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं, RBC कैरी करता है वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। RBC के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन वाटर को CO2 के साथ कंबाइन कराएगा और ये वाला एसिड बनाएगा। लेकिन ये वाला एसिड जो होता है कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। जस्ट बिकॉज ये वीक है इसलिए ये टूटता है तो ये आयन में H+ दे देता है, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्टेबल फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। H की वजह से जो हमारा मतलब pH होता है वो घट जाता है, यानी कि H की वजह से एसिडिक होता है। एसिडिक है तो केमिस्ट्री से तुम्हें पता है कि एसिडिक होगा तो pH कम रहेगा, तो 7 से नीचे pH आ जाता है ब्लड का, और जब 7 से नीचे pH आएगा तो अपने आप बफर सिस्टम जो होता है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो उसको मेंटेन अप करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो RBC होता है उसके अंदर हाई कंसनट्रेशन पाया जाता है एक एंजाइम का, जिसको हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं, जो कि मिनट क्वांटिटी ऑफ द सेम इस प्रेजेंटेज, जबकि इसका RBC में जो एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो प्लाज्मा में भी थोड़ा सा पाया जाता है, यानी कि RBC में तो ज़्यादा है लेकिन प्लाज्मा में कम है, और ये एंजाइम ये वाला रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं कि एट टिश्यू साइड पे क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कैटाबोलिज्म की वजह से ये ज़्यादा होता है। CO2 जो होता है डिफ्यूज़ हो जाता है RBC या प्लाज्मा में, और ये जो बाइकार्बोनेट और H+ आयन है ये यहाँ पे इससे फिर अपने आप ये ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो एल्विलाई के साइड पे क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो कम होता है, इसलिए ये रिएक्शन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो जाता है और वापस ये चीज़ बनना स्टार्ट हो जाता है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि 100 ml अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लगभग 4 ml CO2 एल्विलाई के पास पहुँचेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में।